एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भारत माता और इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके समस्त हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर विचार भी किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पेना है। तो चलो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यहाँ पंडित जवाहरलाल जी नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता तो इस जलसों में अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा शाने थे, शाने यानी समझदार थे और उन्हें दूसरी ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद यानी सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा यानी अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा यानी एक समान थे और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए ही हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में बेखबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिण से कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं। यानी पंडित नेहरू जी कह रही हैं कि सभी किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी। यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गूंथी हुई थी उस डढ़े यानी बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुंज यानी एक खंड या भाग हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमशों यानी ऊह पोह या पसोपेश का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाले अचरज भरी तब्दीलियों यानी परिवर्तनों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है यानी उन्नति की है। यह काम आसान न था लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। यानी पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी काम नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोने पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या
और धाओं यानी आक्रमण के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों यानी दूसरे देशों के बारे में मेरे हवाले यानी संदर्भ उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। यानी पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत है वो भारत माता की जय के साथ किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यानी पंडित जी कह रहे हैं कि मैं जब उनसे पूछता कि इस नारे से उसका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्होंने कौतूहल और ताजुब होता। कौतूहल यानी उत्सुकता, ताजुब यानी आश्चर्य होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? तो पंडित नेहरू जी ने पूछा कि कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की से उसका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज यानी बहुत प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यानी पंडित जी कह रहे हैं कि जब मैं उनसे कहता कि तुम ही भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो, जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती थी। एक अलग ही तरह की चमक है वो उनके चेहरे पर आ जाती थी। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज़ खोज ली हो, ऐसा वो फील करते, महसूस करते। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगा हो भारत माता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।